इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को अभी शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि चीन ने दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन को लॉन्च कर दिया है और एक हमारा बाद जो आईफोन 17 पर भगवा रंग होने के कारण उसे हिंदुओं का प्रतीक बता रहे। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। सोचिए, जिस देश के नेता ही सोच सकते हैं उस देश की जनता पाखंड और अंधभक्ति के रास्ते पर जाएगी। मैं किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ना मुझे हिंदुओं से नफरत है और ना ही मुझे मुसलमानों से नफरत है। मुझे नफरत है तो इस देश के पाखंड और पाखंडी बाबाओं से। मुझे पता है इस वीडियो में मुझे बहुत गालियां मिलने वाली, इसलिए मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप इनमें से किसी बाबा को मानते तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ रियलिटी दिखाऊंगा, ना कि फेक। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र। इस वीडियो को देखकर मुझे एक बात याद आ गई कि आस्था पेशाब तक पिला देती है और धर्म पानी नहीं पीने देता। मैं बात कर रहा हूँ शाहजहांपुर में एक गरीब किसान की, जो भाई सब्जी बेचकर अपना पेट पालता था। एक दिन भाई उसे शाहजहांपुर के लोगों ने बहुत मारपीट की। बस गरीब किसान की गलती इतनी थी कि भाई वह दलित परिवार से था। मेरा सवाल है उन लोगों से जो हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं, पहले आप अपनी सोच सुधारिए और आप जिन बाबाओं को मानते हैं कि भाई ये बाबा ऐसे, ये बाबा ऐसे, उनकी सोच देखिए भाई कितनी नीची है। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? भाई मेरा एक प्रश्न इन बाबा और बाबा के फॉलोवर्स है कि भाई ये सुअर किसे कह रहे हैं। अब आपने खुद देखा, इन्होंने खुद बोला सुअर। बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। दोस्तों आप एक बार इन बाबा की सोच देखिए, कितनी घटिया सोच रखते हैं। ये वही बाबा है जो हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फिर रहे हैं। इन ढोंगी बाबाओं के अलावा एक ढोंगी बाबा और भी है जिनका नाम है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री। भाई उन्होंने तो भाई इतना ढोंग फैला रखा है कि भाई पूरी भारत की जनता को पागल बना रखा है। हिंदू 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 करके पूरी जनता को अपने वश में कर रखा है और वही है जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फिर रहे हैं। भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हिंदू राष्ट्र मत बनाओ, पर भाई किसी को मूर्ख मत बनाओ। मेरे सामने एक रील आई थी जिसमें भाई एक रिपोर्टर बागेश्वर धाम की पोल खोल रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको वीडियो, ये देखिए। एक पत्रकार के 2 सवालों से बौखला गया और विवश हो गया। 80,000 के भक्तों के सामने बालाजी के आदेश से चलने वाले दरबार को रोककर अपने आप को सिद्ध करने के लिए मैंने इनका इंटरव्यू करने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि जो सवाल आपको दिए जाएंगे आप वो पूछिएगा, हमारी ओर से जो सवाल दिए जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब दरबार चला तो मैंने बीच में दरबार को टोककर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी कि जिस व्यक्ति को मैं सभागार में से उठाकर लाऊंगा आप उसका पर्चा बनाइएगा। चुनौती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। मैं मंच पर गया और मैं वो हर एक चीज करता रहा जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा। प्रेशर में था, 80,000 लोग मुझे देख रहे थे। इसके अलावा जो व्यवहार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चपाटों ने, चेलों ने मेरे साथ किया वो आप सबने देखा। मुझसे कहने लगा कान पकड़कर माफी मांगिए बालाजी से। मैंने बालाजी से माफी मांगी। मुझसे कहा गया कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए मेरे को। ये पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे बना करके दिया। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एक और पाखंड। ये लाइन में मोजो स्टोरी, जिसका नाम भी वो सही से नहीं लिख पाया, मोजो स्कोप ही लिखा क्योंकि उनको पता नहीं था। जब मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैं लेके आऊंगा उसका पर्चा बनाइए तो इस चैलेंज से बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंह मोड़ लिया। जब मैंने मंच पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कहा कि जिन लोगों को बुलाकर आप उनका उपचार यहाँ करते हैं, क्यों उन लोगों को आप ये नहीं बताते कि उनको दवा की भी जरूरत है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 80,000 के भक्त की संख्या के सामने मजबूर हो गया ये कहने को कि दुआ के साथ दवा की भी जरूरत है। मेरा भी सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से है कि अगर वो पर्चे से किसी का भविष्य बता दे तो वो 5-6 साल के बच्चों का भविष्य क्यों नहीं बता देते और उनका बलात्कार होने से क्यों नहीं बचा सकते। ये भाई सब एक मोह माया है, इससे दूर रहिए। और लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। अरे हिंदू खतरे में कैसे है जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, लगभग संसद के सदस्य हिंदू है, तो हिंदू खतरे में क्यों है। ये सभी बातें छोड़ो, मेरा वर्तमान है, इसलिए मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री कुछ और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें भाई ये और फ्रॉड करते हैं। यह वीडियो देखिए, इसमें पूरा ही नाटक साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे भाई क्या आपको लगता है भूत को महिला की इज्जत की चिंता हो? ये देख लिया, अब ये दूसरा वीडियो देखिए। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम? तू चैलेंज देगा? इतना बड़ा बहादुर है तुम? तू चैलेंज देगा? उठा उठा फेंका जाए, सेनापति तत्क्षण आदेश है।
आपने अभी देखा कि ये भूत बहुत उधम मचा रहा है, पर आपने एक बात नोट नहीं की, इस भूत को अपनी इज्जत की कितनी फिक्र है। देखो किस तरह से अपनी लवर को ऊपर कर रहा है। भाई अगर आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में देखें ना, तो इस बाबा का फ्रॉड आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। हमारे देश की जनता इतनी भोली है कि हर एक इंसान को बाबा मानकर भाई उस पर भरोसा करने लगती है। मतलब भरोसा करो, पर इतना अंधविश्वास मत करो। अंधविश्वास से मुझे याद आया, आप पहले ये वीडियो देखिए। यह वीडियो राजस्थान के सिक्कर जिले के खाटू श्याम मंदिर का है, जहां पर गेट एंट्री पर सीधे हाथ का निशान है। उस हाथ के निशान का मतलब है कि थोड़ी देर रुकिए, पर भाई लोगों को ऐसा लगता है कि इस हाथ पर हाथ लगाने से हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। भाई भेड़ताल की कोई हद होती है, इसलिए भाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई भाई जिंदगी में इतनी जरूरी है कि हमें हर मोड़ पर यही काम आती है। आज हमारे भारत को आजाद हुए पूरे 78 साल हो चुके हैं, पर आपको लगता है कि देश आजाद है? भाई एक बार इस लड़के को देखिए, इस लड़की की उम्र 20 या 21 होगी, पर भाई अभी से ये बाबा बन चुका है। सोचिए कितनी शर्मनाक की बात है कि ये महिला को भी अपने पैर छुआ रहा है। भाई इतने साल हमने गुलामी ऐसे ही थोड़ी की, भाई कुछ तो बात है हमने, क्योंकि हमारी आदत ही गुलाम रहने की है। अरे यार मैं तो ये सोच कर रहा हूँ कि इस देश की जनरेशन को हो क्या गया। वहाँ चाइना और यूएसए में बच्चों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं कि भाई साइंटिस्ट कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, AI स्किल सीखो। और हमारे भारत के पेरेंट्स होते हैं बच्चों को क्या सिखाते हैं कि भाई बाबा कैसे बनते हैं और लोगों को ज्ञान कैसे देते हैं। जिन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की होती है वो भाई लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। जब आप लहसुन प्याज घर में बनाते हैं, अब उसकी दुर्गंध तो पूरे घर में फैलती है। जैसे ही वो मंदिर में जाती है तो ठाकुर जी बैठे बैठे यूं करें, अरे श्यामाजू कहाँ फंसा दिए मोकू, यहाँ से निकालो जल्दी मोकू। इसलिए अगर आपको लहसुन प्याज प्रिय है तो आप ठाकुर जी को वृंदावन में पधराया हो, और अगर आपको ठाकुर जी प्रिय है, लहसुन प्याज को छोड़ दो, अभक्ष्य पदार्थ छोड़ दीजिए। दोस्तों आपके हिसाब से इस बच्ची की उम्र कितनी होगी? 6 साल, 8, 7 साल, 8 साल? इस बच्ची की उम्र 9 साल है, और 9 साल की उम्र से भाई लोगों को ज्ञान दे रही है और बता रही है कि लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सोचिए भाई हमारे देश की जनरेशन जा किस तरफ रही। दोस्तों इनमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती इनके पेरेंट्स की है। आप अभिनव अरोड़ा को जानते होंगे, भाई उसके पीछे उसकी मम्मी का हाथ है। उसे पता है कि अगर ये बच्चा बाबा बनेगा तो भाई बहुत कमाई होगी, क्योंकि इस देश में सभी अंधभक्त है, अंधभक्तों को मूर्ख बनाएंगे और पैसा कमाएगा। आपने देखा उसके पास भाई बहुत लग्जरी गाड़ी है। लग्जरी गाड़ी भाई ऐसे नहीं आती, कुछ करने से आती है भाई, सिर्फ फ्रॉड करने से आती है। हमारे देश में इतनी जनता नहीं है, उससे ज्यादा हमारे देश में बाबा है, हर प्रकार के बाबा है। किसी को भाई बुखार है, भाई किसी को सर दर्द है, किसी को पेट दर्द है, हर प्रकार के बाबा है। और कुछ तो बाबा ऐसे हैं जो भाई बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज करते हैं। जरा देखिए इसे। दोस्तों अगर ये बाबा ही कुछ बीमारी का इलाज कर दे तो भाई आज हमारे भारत में बड़े बड़े कैंसर और टीबी के हॉस्पिटल क्यों खोले जा रहे हैं, लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, मतलब गरीब लोगों के घर पे भाई जो बीमार होकर मरते हैं वो क्यों मर रहे हैं। भाई इन बाबाओं को यहाँ पर छुट्टियां में नहीं, भाई इन बाबाओं को बड़े बड़े हॉस्पिटल में बिठाना चाहिए, क्योंकि भाई वहां पर इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भाई मैंने आपको पहले कहा था, मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन भाई ढोंगी बाबाओं की वजह से हमारा भारत देश पूरा खोखला हो चुका है। बाहर विदेशों में हमारे देश की मजाक बन रही है। इसलिए भाई पढ़ाई को कभी मत छोड़ना, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई पर ध्यान रखना। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त। अगर आपको मेरा वीडियो इतना भी अच्छा लगा तो भाई वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं भाई जल्दी इन बाबाओं को लेकर फिर से आते हैं।